है वास्तविक संख्या और ये 10 क्लास का पहला चैप्टर। तो वास्तविक संख्या को पढ़ने से पहले हम कुछ संख्या के बारे में पढ़ेंगे, फिर ये चैप्टर पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, नहीं तो डायरेक्ट हम चैप्टर बनाना शुरू करेंगे तो आएगा समझ नहीं। ठीक है, तो देखिए वास्तविक संख्या, दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं और उनके बारे में पढ़ा जाता है उनको क्या कहते हैं जी? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के दो भाग होते हैं, ठीक है ना, यानी इनको दो भागों में बांटा गया। किसको? वास्तविक संख्या को। एक को बोलते हैं परिमेय संख्या और दूसरे को क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। एक को बोलते हैं परिमेय संख्या और दूसरे को बोलते हैं अपरिमेय। यानी अगर आपसे पूछे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं तो कह दीजिएगा परिमेय और अपरिमेय के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। ठीक है ना। तो अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? एक और संख्या पढ़ना है। क्या जी? अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या किसके बारे में जी? और तो याद रखिएगा, रूट के अंदर कोई भी संख्या अगर माइनस में हो जी, रूट के अंदर कोई भी संख्या क्या हो जी? माइनस में हो तो उसको क्या कहेंगे? अवास्तविक। और इन संख्या के बारे में पढ़ना नहीं है, ठीक है ना। इन संख्या के बारे में क्या है जी? पढ़ना नहीं है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में जी? परिमेय संख्या। बचपन से ही आप पढ़ते आ रहे हैं तो हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या। देखिए ज्यादा लिखेंगे नहीं हम, बात समझिएगा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं जी? रेशनल नंबर। तो देखिए वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में लिखी जा सकती है, ठीक है ना, जहाँ q इक्वल टू नॉट जीरो। ये जो परिमेय संख्या होता है, ठीक है ना, परिमेय संख्या उसको किस रूप में लिखा जाता है जी? p बटा, ये इसका जो रूप होता है, किसका? परिमेय संख्या का जो रूप होता है ना, फॉर्म, रूप का, या इंग्लिश में क्या कह सकते हैं उसका? फॉर्म। वो किस रूप में होना चाहिए? p बटा q के रूप में। और याद रखिएगा q वाला पार्ट क्या नहीं होना चाहिए जी? q वाला पार्ट जीरो ना। हम जाएंगे परिभाषा लिखने, टाइम लगेगा, ठीक है ना, तो खाली आप समझते चलिए। तो परिमेय संख्या का जो रूप होता है वो क्या होता है जी? p बटा q। सर कोई a बटा b लिखता है तो चलेगा? एकदम चलेगा। लेकिन अगर a बटा b लिखता है तो खूब ध्यान से लीजिए, a बटा b तो लिख देगा, फिर क्या लिखने का? b नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? जीरो। समझ में आ रहा है? कोई s बटा t लिख देता है तो चलेगा? चलेगा सर, एकदम चलेगा। t इक्वल टू क्या नहीं होना चाहिए? जीरो। यानी t कहाँ है जी? b कहाँ है जी? और q कहाँ है जी? यानी ऊपर जीरो हो जाए तो हो जाए, नीचे वाला क्या नहीं होना चाहिए? सर जीरो। तो सर जीरो उसके बाद माइनस में हो सकता है? हो सकता है। प्लस में हो सकता है? हो सकता है। सिर्फ मना किस बात के लिए है? कि नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर भला जीरो हो जाए। तो अब यहाँ सवाल बनता है सबसे पहले कि सर जब जीरो की बात कर रहे हैं तो क्या जीरो क्या है? अगर हम उसे करें ना, q इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए, या a बटा b के रूप में लिख रहे हैं तो b बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। तो सर क्या ये जो क्या बोले हैं, जीरो क्या है? जीरो, सर जीरो कौन सी संख्या है? ये परिमेय है या नहीं है? तो भाई साहब ये क्या है जी? एकदम परिमेय। इसलिए कि अगर जीरो लिखते हैं तो उसके नीचे क्या छुपा है? हाँ, अगर एक बटा जीरो लिखते हैं तो भी ये क्या है? ये परिमेय है? नहीं। लेकिन आपको ऐसे उल्लू नहीं बनाएगा, खूब ध्यान से समझिए। अब तो पहचान गए ना। अब अगर ऑप्शन में आता है कि इनमें से कौन परिमेय संख्या है और दिया रहेगा जीरो, एक बटा जीरो, दो बटा जीरो, तीन बटा जीरो, इनमें कौन परिमेय संख्या है? जीरो। कितना बचा तो इस सब में मारेगा लोग? नहीं मारेगा जी। वो तो कहेगा ये है तो p बटा q के रूप में नहीं है, जबकि p बटा q में क्या है जी? ये दिख रहा है, और p हो गया नीचे q हो गया। देखिए p बटा q कहना बहुत सही है, लेकिन उसके साथ ये आधा अधूरा है। क्या जी? ये आधा अधूरा जानकारी है। p बटा q तो हम कह देते हैं ये आधा अधूरा है, लेकिन उसके साथ ये जरूर कहना पड़ेगा कि q क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं। अगर q जीरो होता है तो वह परिमेय संख्या नहीं होगी। q अगर जीरो होगा तो परिमेय संख्या नहीं होगी। समझ में आ रहा है? अगर a बटा b के रूप में लिखा जाता है, इसकी बहुत सारी बातें हैं, पहले ध्यान से समझिएगा। समझ में आ रहा? और ये वीडियो भी अपलोड कर दिया जाएगा, वहां से आप जाकर आराम से समझ सकते हैं। लेकिन ध्यान से समझिए, अभी फिलहाल एक एक बार काम 13 बार मत कीजिए। तो ये जीरो के नीचे क्या छुपा जी? एक। तो जीरो जो है इसमें क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगी। ये बाकी क्या है जी?
नहीं है, इसलिए कि मान लिया p हो गया, नीचे वाला क्या हो गया जी q, तो q क्या है जी, q की जगह पर क्या है 0, और q की जगह पर क्या नहीं होना चाहिए, अगर आप a बटा b लिखते हैं, समझ में आ रहा, तो b क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। b के अलावा अगर कोई ऊपर 0 होता है तो हो जाए, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है आए? तो आपसे अगर ऑप्शन देगा 0.12, ये क्या है, ये कौन सी संख्या है, p बटा q के रूप में अगर इसको लिखा जाए तो ये परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा? सर आप तो पढ़ा है p बटा q, अब पूछ दिए दशमलव वाला, मामला क्या फिर ये आएगा? तो देखिए भाई, आप 10 क्लास के स्टूडेंट हैं, अगर इतना भी कॉमन सेंस नहीं रखते हैं तो फिर काय के लिए 10 क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। फिर जाइए नीचे पढ़िए, देखिए दशमलव उड़ेगा, ठीक है ना, अगर 0.12 दिया है तो दशमलव उड़ेगा, नीचे क्या बैठेगा, दशमलव के बाद जितने अंक होते उतने बैठेगा, यानी कितना हो गया जी, ऊपर हो गया 12, नीचे कितना हो गया 100। तो ये बताइए 0 है कि 100 है? अब 100 ना पढ़ेंगे इसको, जीरो थोड़े पढ़ेंगे, हमने कब कहा कि 100 नहीं होगा, ये 0 है कि 100 है? सर इसमें 0 दिख रहा है, भाई 0 दिख रहा है तो उससे क्या मतलब, सिर्फ 0 नहीं ना है, 100 है, तो ये क्या आ जाएगा, परिमेय संख्या होगा। समझ में आ रहा है, दशमलव में जो भी दिया रहता है क्या होता है जी, परिमेय संख्या। अब इसके साथ एक और बात, एक संख्या आती है पाई, क्या आती है, पाई, तो पाई जो है वो खुद क्या है जी, एक अपरिमेय संख्या पाई, इसके आगे 2 लगा दीजिए, इसके आगे 3 लगा दीजिए, इसके आगे ऐसे 4 पाई लिख दीजिए, या 8 पाई लिख दीजिए, या 10 पाई लिख दीजिए। समझ में आई, सारे क्या हो जाएंगे जी, अगर उनके साथ पाई जुड़ा है तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। सर अगर कहीं दिया 2/2 पाई, अब ये कौन सी संख्या बनेगी, इसमें तो इसके नीचे 1 भी छुपा है और यहाँ पाई भी है, तब क्या होगा, तो अब कौन सा नंबर बनेगा ये, तो ये क्या बनेगा जी, अपरिमेय संख्या। जहां पाई देख लेंगे, उस चाहे जोड़ में हो, चाहे घटाव में हो, चाहे कुछ में हो, तो क्या होगा जी, क्या हो जाएगा जी। और इनमें से बताइए, इनमें से कौन अपरिमेय है या कौन परिमेय है, इससे सवाल आते हैं, ठीक है ना, एकदम सवाल आते हैं और आते हैं, तो खूब ध्यान से समझिएगा। समझ में आ रहा है, क्या कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, ये समझ में आया। चलिए, तो एक फॉर्म हमने किसके बारे में पढ़ लिया, एक फॉर्म हमने पढ़ लिया कि अगर p बटा q के रूप में रहता है ना, ये p बटा q, ठीक है, जैसे 0/1, 2/3, -10/5, 12/-3, समझ में आ रहा है, ये क्या हो जाएगा जी, आए, ये सर इस रूप में है ना, p बटा q के रूप में है जी, नीचे जी 1 है, 0 थोड़ी है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या। अगर उनमें दूसरा क्या पढ़ लिया हमने, अगर पाई हो, अगर पाई होता तो वो कौन सी संख्या बनेगी जी, अपरिमेय हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, अपरिमेय होगा, चाहे वो जोड़ में हो, घटाव में हो, गुना में हो, भागाव में, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस रखिएगा। जैसे मान लीजिए हमने 3 + पाई - पाई दे दिया है ऑप्शन में, अब बताइए कौन सी संख्या है, अब कौन सी संख्या है जी, आए, अब क्या होगा, ये परिमेय हो जाएगा, इसलिए कि प्लस माइनस क्या हो जाएगा जी, कैंसिल हो जाएगा। इतना कॉमन सेंस तो होना चाहिए, तब बचेगा क्या जी, 3, तो 3 क्या हो जाएगा 1, और 3 के नीचे 1 है जी, तो क्या हो जाएगा 3, एक परिमेय संख्या है। समझ में आया। अगर दशमलव में दिया हो, जैसे 0.12, ये भी क्या है जी, एक है, ये कौन सी संख्या है, ये परिमेय संख्या, कौन सी संख्या जी, परिमेय संख्या है। अरे सॉरी, ठीक है, इतना तो आप समझ गए, समझ में आ रहा। अब देखिए, चलिए तो इतना आप समझ गए, तो इसमें इतना ही ध्यान रखिएगा, पाई हमेशा जोड़, घटाव, गुना, भागा कहीं भी रहता है, किस में आता है जी। और देखिए खूब ध्यान, परिमेय में एक और आता है, वैसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल, पूरा क्या जी, वर्ग नहीं, वर्गमूल निकले, क्या निकले, पूरा पूरा वर्गमूल निकले। जैसे
रूट अंडर एक का वर्गमूल क्या होता है जी? 1 होता है। 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है। 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। 16 का कितना होगा? 4। तो इस तरह की संख्या अगर रूट के अंदर हो, ये जो साइन होता है इसको क्या बोलते हैं? इस साइन को क्या बोला जाता है? ऐसे आप इसको क्या कह सकते हैं? करनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? करनी, करनी। या इसको किसका साइन कह सकते हैं? वर्गमूल का। क्या सकते हैं? वर्गमूल। सर वर्गमूल का पावर कितना होता है? पावर, पावर तो पावर इसका होता है 1/2। कितना वर्गमूल का पावर कितना होता है? 1/2। तो ये भी ध्यान से समझिएगा, जरूरी नहीं है कि आपसे जो सवाल पूछा जाएगा वो सिर्फ ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है ना। मैट्रिक का परीक्षा दे रहे हैं तो थोड़ा सा तो कॉमन सेंस होना चाहिए, थोड़ी सी समझदारी होनी चाहिए, ठीक है ना। है यार। ठीक है, तो वैसी संख्या जिनका पूरा पूरा क्या निकल जाए जी? वर्गमूल। सर सिर्फ ऐसे नंबर पूछेंगे क्या? जरूरी नहीं है। तो सर सब पूछेंगे कैसे? तो भैया उतना तो हमको भी नहीं पता, लेकिन जो बातें हैं वो तो हम बताएंगे। लेकिन हाँ, इससे मिलते जुलते ही सवाल है। अब एग्जाम थोड़ी बता सकते हैं कि यही सवाल आएगा। हाँ, ऐसे भी सवाल बनता है 9/16। क्या पूछेगा आपका? 9/16 ये कैसी संख्या है? तो 9 का कितना निकल जाएगा? 3। और 4 का कितना निकल जाएगा? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 परिमेय संख्या। वैसी संख्या चाहे भट्टा में दिया हो चाहे कुछ में दिया हो, वैसी संख्या जिनका पूरा पूरा क्या कर दे? वर्गमूल निकल जाए, उनको क्या कहेंगे? अगर कहीं दे दिया 3/3/4, ये कौन सी संख्या हो जाएगी? ऐसा भी तो सवाल दे सकता है ना। सवाल उसको बनाने का कैसा बना देगा पता नहीं। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर बनाने में दिक्कत नहीं होगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर तो परेशानी ही परेशानी आगे है। इसलिए कि भागा करेंगे, होगा ना भागा जी, इतना में से इतना भागा करेंगे कितना आएगा? 1। और 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1। तो क्या आ जाएगा? ये कौन सी संख्या बनेगी? परिमेय संख्या। कॉमन सेंस की बात है, समझ में आ रहा है। तो वर्ग मूल के अंदर भी संख्या को रख के, ज्यादातर तो ऐसे ही सवाल पूछता है वर्गमूल के अंदर रख के, ठीक है ना। तो जिनका पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा वो परिमेय संख्या होगा, जिनका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा वो क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो ये फॉर्म पढ़ लिए, ये भी पढ़ लिए और ये भी पढ़ लिए। तो आप किसके बारे में पढ़ लिए? वास्तविक संख्या का पहला भाग जो होता है कथी? परिमेय। अब दूसरा पढ़ते हैं कौन सी? अपरिमेय। देखिए परिमेय में हम लोग भाषा सिर्फ यही पढ़ते हैं, यानी परिभाषा क्या पढ़ते हैं कि वैसी संख्या जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q इक्वल टू नॉट 0, ठीक है ना। Q इक्वल टू नॉट 0। लेकिन इसके साथ एक और परिभाषा है, कौन सा? ये वैसी संख्या जिनका पूरा पूरा वर्गमूल निकले। क्या जी? पूरा पूरा वर्गमूल निकले, वैसी संख्या को भी क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे 125 बटा कितना दे दे? हाँ ठीक है, 625/16, ये क्या हो जाएगा जी? 625 का 25 निकलेगा और नीचे क्या निकलेगा? 4। 25/4 क्या हो जाएगा? नीचे 0 थोड़ी है। अगर यही नहीं निकलता तो क्या हो जाता? आगे पढ़ते हैं अगले स्लाइड में। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे?
अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इसके बारे में जी, इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, कौन सा नंबर जी? इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। तो वैसी संख्या जिसको किस रूप में नहीं लिखा जा सकता है जी? जो इसका रूप होता है, यानी जो फॉर्म होता है, क्या नहीं होना चाहिए? ए बटा बी के रूप में, यानी आप ऐसा भी लिख सकते हैं पी बटा क्यू। वो जो संख्या है ना, वो किस रूप में नहीं होना चाहिए? पी बटा क्यू के रूप में नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो क्या हो जाएगा? तब तो परिमेय हो जाएगा ना। ये क्या है? नहीं होना चाहिए, तो क्या कहेंगे? अपरिमेय। और सर ऐसी संख्या लिख के बताइए। अब दो तरह के, एक तो ये हो गया, एक परिभाषा ये हो गया, दूसरा क्या हो जा, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकले। क्या हो जाएगा जी? जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकले। जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। सर तो आपने दो चीजें पढ़ा दी, एक ये फॉर्म पढ़ा दिया और एक ये, दोनों पे एग्जांपल देके बताइए। तो देखिए, अगर हमने ऐसा लिखा 1 0 1 डबल 0 1 3 गो 0 1 4 गो 0 1, ये इस तरह की संख्या जो दिया होगा क्या, कौन सी संख्या हो जी? अपरिमेय। क्या हो जाएगा? ये अपरिमेय संख्या है। क्या है जी? अपरिमेय संख्या। थोड़ा सा आप बैक आइए, इसमें एक चीज बता रहे हैं हम। ये जो परिमेय संख्या है ना, इनका अगर दशमलव रूप देखा जाए, क्या जी? दशमलव प्रसार। क्या जी? क्या देखने वाले हैं हम? अगर परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार देखा जाए तो दो आते हैं, या तो शांत होगा, क्या होगा जी? या तो शांत होगा, नहीं तो क्या होगा जी? अशांत। क्या होगा? आवर्ती होगा। समझ में आ रहा है ना? अगर हमने, देखिए ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आराम से पढ़िए। ये परिमेय संख्या कौन होगा नहीं होगा इसने हमने बता दिया। अब इसी के साथ इसको भी पढ़ा देते हैं, क्योंकि इससे भी सवाल आपके एग्जाम में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर ध्यान में रखिएगा तो बनेगा, नहीं तो इधर उधर गर्दन हिलाइएगा एग्जाम में जाके, कुछ नहीं बनेगा। सोचिए गर्दन हिला के किसी से चीट कर ले, सवाल पैदा नहीं है, ठीक है ना। वहाँ जो भी है ना, दूसरे में से चीट करने के फेर में रहता है, क्योंकि अपना बना के तोप लेता है सब। तो इसको थोड़ा बढ़िया से पढ़िए। तो अगर वास्तविक संख्या का, वास्तविक नहीं किसका, परिमेय संख्या का अगर दशमलव प्रसार पढ़ते हैं, चलिए यहाँ अगले स्लाइड में हम आते हैं। पहले अपरिमेय पढ़ा दे, खूब ध्यान से पहले समझिए, पहले अपरिमेय पढ़ा दे। ये देखिए, तो इस तरह की जो संख्या लिखी जाएंगी ना, वो क्या हो जाएगी? ये क्या होगा? बाद में डॉट डॉट रहेगा, इसे डॉट डॉट दिखना ना, इसका मतलब ये खत्म नहीं हुआ है, आगे ये कंटिन्यू करेगा, मतलब आगे जारी रहेगा। समझ में आ रहा है? ये खत्म नहीं हुआ है। सर एक ऐसा है, सर एक और एग्जांपल ना दे दीजिए। लो दे देते हैं, जैसे 2.1 2 1 डबल 2 1 3 गो 2 1 4 गो 2 1, समझ में ना? 12 122, समझ में? ये ना खत्म होने वाला है और ना ही रिपीट कर रहा है। एक होता है रिपीट वाला भी आगे हम बताएंगे। तो इस तरह का अगर कोई संख्या आता तो क्या हो जाएगा जी? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। सर ये किसके आधार पर बताया? इस रूप के, इस तरह की संख्या को हम पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। सर तो ऐसे कोई संख्या नहीं होगा, तो ये भी तो है, इसको पी बटा क्यू में लिख सकते हैं। अगर पी बटा क्यू में तो लिख दिए, लेकिन नीचे क्यू क्या नहीं होना चाहिए?
क्यू यहाँ क्या हो गया, तो ये कैसी संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या। तो आपको ऐसे भी सवाल आएंगे, इस तरह के भी उसमें सवाल पूछे जाएंगे। तो 0/2/0, आप उधर 1,00,000 लिखिए, नीचे क्या रहना चाहिए, 0, तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ऊपर कुछ भी लिखिए, नीचे क्या हो, 0। तो इस तरह के संख्या क्या हो जाएंगे जी, अपन। अगर नीचे मिला 0 तो एक इस तरह का भी पूछ सकता है, और इस तरह तो हमने समझा ही दिया, समझ में आएगा ना। चलिए आगे समझते हैं। सर और किस तरह के नंबर पूछेंगे उस एग्जाम में जो हम बना सके आसानी से देख के, तो खूब ध्यान से समझिए। अब इस पे आते हैं क्या, जिनका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, जैसे दे देगा √2, अब √2 का निकलेगा जी, नहीं निकला। दशमलव में निकलता है इसका वर्गमूल, तो ये नहीं होगा। फिर इसी में क्या दे देगा जी, √6, इसी में क्या दे देगा, √8, √7, √11, √12। ये सारी संख्याएं हैं, इनका वर्गमूल निकलेगा जी, इनका पूरा पूरा कंप्लीट वर्गमूल नहीं निकलता है। किनका निकलता है सर, तो जो किसी नंबर का स्क्वायर होता है, जैसे कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो इधर वाली जो संख्या अगर रूट के अंदर रहती है, जो किसी ना किसी का क्या हो, वर्गमूल उन्हीं का पूरा निकलेगा, जो किसी ना किसी संख्या का क्या हो, वर्ग हो। जो संख्या किसी संख्या का वर्ग हो, उसी का पूरा वर्गमूल निकलेगा। तो इधर संख्या अगर हम 5 लिखते हैं तो कितना आएगा जी, 25 आएगा। 6 लिखते हैं तो कितना आएगा, 36 आएगा। तो इधर वाली संख्या अगर वर्गमूल के अंदर है, तो उनका पूरा वर्ग मतलब ये संख्या किसी ना किसी संख्या के क्या है, वर्ग है। क्या ये इधर वाली जो संख्या है, ये किसी न किसी संख्या के क्या हो रही है, वर्ग है। तो ये जो किसी संख्या का वर्ग है, इन्हीं का क्या निकलेगा, वर्गमूल निकलेगा। अगर कोई संख्या किसी संख्या का वर्ग नहीं है, तो उसका वर्गमूल भी नहीं निकलेगा। जैसे √2, 6, √7, समझ में आ रहा है। तो इस तरह के नंबर क्या हो जाए। अगर अब देखिए आपको क्या करेगा, ये कौन सी संख्या है, आए दिमाग काम कर रहा है किसी का, बताएगा जी ये कौन सी संख्या हो जाएगी, ये परिमेय होगा क्या अपरिमेय होगा, इसलिए कि 9 7 कितना हो जाएगा, 16। 16 का वर्गमूल कितना निकलेगा, 4। तो जरूरी नहीं है कि रूट के अंदर होगा तो अपरिमेय होगा, रूट के अंदर होगा तो परिमेय होगा। जो कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, उसको ध्यान से समझिए, तो उससे डील कीजिए कि उसमें ये पर जो हम कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, उससे ये टैली कर पाता है कि नहीं, उसमें ये परफेक्ट बैठता है कि नहीं। तो ये इस तरह की अगर संख्या रहे, तो ये सारे के सारे इस तरह के जितने भी टाइप हमने यहाँ पढ़ा दिए, सारे के सारे किस में आते हैं जी, अपरिमेय आते हैं। और इससे हमने पहले वाला पेज में जितने टाइप के पढ़ाए हैं, सारे क्या आते हैं। अगर अभी भूल गए तो वीडियो है, देख लीजिएगा, ठीक है ना, बैक करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आया 2 बातें जिससे सवाल बनता है, वही पढ़ा रहे हैं। ये हो गया आपका परिमेय, क्या जी, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। क्या पढ़ा रहे थे हम लोग, अभी पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। दूसरा क्या पढ़ने वाले हैं, अपरिमेय, क्या जी, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। क्या पढ़ने वाले हैं, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। देखिए ये जो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है, 2 तरह के होता है। एक तो हो जाएगा शांत, दूसरा का क्या हो जाएगा जी, अशांत। अशांत, इसके साथ एक वर्ड और लगता है, अशांत आवर्ती। इससे सवाल आते हैं, 100% आते हैं, और इसका एक होता है। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है जी, अशांत अनावर्ती या अनवसानी।
ठीक है ना। इंग्लिश में इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेटिंग। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेटिंग। अब देखिए शांत का मतलब हम आपको समझाते हैं। शांत का मतलब होता है जो समाप्त हो जाए। क्या हो जाए जी? जो समाप्त हो जाए। क्या हो? जो समाप्त हो जाए। और अशांत का हम सिर्फ मतलब बता रहे हैं। अशांत का मतलब बता रहे हैं जो समाप्त नहीं हो। क्या हो जी? जो समाप्त नहीं हो। ये किसका मतलब हुआ? अशांत का। आवर्ती का मतलब हम बताते हैं। आवर्ती, आवर्ती का मतलब होता है जो बार बार रिपीट, समझते हैं? रिपीट, जो बार बार रिपीट करे उसको क्या कहते हैं? लेकिन देखिए कितना बढ़िया बात बताया। अशांत का मतलब जो समाप्त नहीं हो। आवर्ती का मतलब हमने क्या बताया? जो बार बार रिपीट करे। अभी शब्द का मतलब समझा रहे हैं, फिर इसका एग्जाम्पल देकर समझाएंगे। और यहां भी हम अशांत का मतलब तो समझ जाए ना। अशांत का मतलब जो खत्म नहीं हो या समाप्त नहीं हो। अनावर्ती का मतलब समझिए। अनावर्ती। क्या जी? अनावर्ती, जो बार बार रिपीट, जो बार बार रिपीट नहीं करे। क्या जी? जो बार बार रिपीट नहीं करे। अब हम इनका एग्जाम्पल देते हैं। जैसे 2/5। क्या पढ़ेंगे जी हम लोग? 2/5। इसका दशमलव, इसको जब दशमलव में बदलेगा, या बात समझ, दशमलव में यानी जब भाग दीजिएगा तो इसका कितना आएगा? 2.4। यानी क्या होगा? खत्म हो गया। अब आगे बढ़ेगा जी? नहीं बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? चलिए अगला पेज, अगला स्लाइड में हम आते हैं। चलिए, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया 2/5। अब हम 5 से किस में भागा करेंगे? 2 से। तो यहाँ दशमलव लेंगे तो यहाँ क्या बैठेगा? 0। तो 5 को 20 कट जाएगा। यानी अगर इसको हम बदले तो कैसा लिख सकते हैं? तो ये क्या होगा? दशमलव समाप्त नहीं हो गया। अच्छा, तो ये जब समाप्त हो गया तो इसको क्या कहेंगे हम? जो समाप्त हो जाए उसको क्या कहेंगे जी? शांत। अब देखिए 10/3। क्या हमने एग्जांपल लिया है? 10/3। तो ये 10 हो गया, 3 हो गया। अब हम भागा देंगे तो दीजिए भागा। ये 3 है, ये 10 है। यहाँ 0. अबे यार अभी कहां से? 3×3 9 दशमलव देंगे तो एक आएगा। यहाँ दशमलव दिए तो 1 0, फिर 3×3 9। अब 2 अंक उतारना हो तब 0 देंगे। 1 अंक उतरेगा ना तो एक बार दशमलव दिए तो यहाँ 0 फ्री में उतरता चला जाएगा। फिर 9 आएगा, फिर 1 0। समझ रहा है? ये कभी खत्म होने वाला है जी। आए तो ये क्या कर रहा है? ये तो जो खत्म नहीं हो रहा है, तो जो खत्म नहीं हो उसके लिए कौन सा और लफ्ज हम इस्तेमाल करेंगे? आसान। लेकिन एक चीज इसमें और देखने को मिल रहा है, बार बार क्या कर रहा है जी? रिपीट। तो रिपीट करेगा तो उसके लिए कौन सा वर्ड लगाते हैं जी? आवर्ती। तो ये क्या होगा? अशांत। और अगर इसको लिखना हो तो 3.3 पर क्या करेंगे हम? रेकरिंग देंगे। क्या देंगे? रेकरिंग देंगे। इसको क्या बोलते हैं? यानी अब इसका मतलब ये है कि इसके बाद सिर्फ 3 3 3 3 3 आने वाला है। क्या जी? इसके बाद क्या आने वाला है? सिर्फ 3 रिपीट करेगा। जितने नंबर पे, लास्ट के जितने नंबर पे रेकरिंग दिया हो उसका मतलब समझता है कि वही संख्या बार बार वही रिपीट करेगी। जैसे मान लीजिए कोई नंबर हो और इसमें कितना दे दिया जी? 1 2 पर रेकरिंग दिया ना। यानी इसके बाद अगर रेकरिंग को हटा के हम लिखे तो कैसे लिखेंगे? 12 12 12 12। हालांकि 12 बोलना गलत है,
1 2 1 2, इसलिए कि दशमलव के बाद अंक को हम अलग अलग पढ़ते हैं, दशमलव के पहले जोड़ के पढ़ते हैं, दशमलव के बाद, तो 1 2 1 2 1 2, समझ रहा है ना। अब 1 1 2 कहां तक लिखेंगे, तो उससे इसका सबसे सिंपल रूप हम इस पे क्या दे देंगे, समझने वाला समझ जाएगा कि इसके बाद सिर्फ 1 2 1 2 1 2, और सिर्फ अगर 2 पर दें तो इसका मतलब खाली 2 2 2, और 1 2 पर दे तो 1 2 1 2 1 2, समझ में आ रहा है। तो देखिए अगर 1 2 1 2 1 2 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, बार बार रिपीट नहीं कर रहा है, तो रिपीट करेगा तो उसके लिए क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे, आए, जो रिपीट करेगा उसके लिए आवर्ती, और जो खत्म नहीं होगा उसके लिए अशांत, समझ में आया। तो ये जो अभावी नंबर है ये कैसा है जी, इसको क्या लिख सकते हैं हम, अशांत आवर्ती, क्या लिखेंगे, अशांत आवर्ती। अब खूब ध्यान से समझो, ये भी पी बटा क्यू के रूप में है और ये भी क्या है, पी बटा के नहीं है, ये भी तो एक परिमेय संख्या है, ये भी तो एक परिमेय संख्या है कि नहीं। तो परिमेय संख्या दोनों है, लेकिन अगर उनके दशमलव प्रसार की बात करें तो दोनों अलग अलग है। ये क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार में ये क्या होगा, शांत, इसके आगे थोड़ी बढ़ेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, अशांत। समझ में आ रहा है, आए? चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये जो शांत होगा चाहे अशांत आवर्ती होगा, ये किसका रूप होगा, किसका दशमलव प्रसार का रूप है, परिमेय का। अब हम लोग पढ़ेंगे अशांत, क्या पढ़ेंगे जी, अशांत अनावर्ती। तो जितने भी √2 है इनका अगर वर्गमूल निकालिएगा तो निकालते जाइएगा निकालते जाइएगा निकालते, ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है क्या जी, जितने रूट के अंदर होते हैं उन सारे का क्या होता है जी, उनका वो ना ही शांत होते हैं ना ही अशांत, आवर्ती भी नहीं होते हो, क्या होते हैं जी, अनावर्ती। जैसे 0.1 0 1 2 को 0 1 3 को 0 1 4 को 0 दिख रहा है। तो देखिए खत्म हो रहा है का, आए, खत्म नहीं हो रहा तो इसके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, अशांत है जी। और रिपीट भी नहीं कर रहा है, तो जो रिपीट नहीं करे उसके लिए क्या लिया लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, कौन सा शब्द हम इस्तेमाल करेंगे, अशांत अनावर्ती। तो जितना अपरिमेय संख्या होता है, कौन सी संख्या जी, अपरिमेय संख्या, वो सारे के सारे क्या होते हैं जी, अशांत अनावर्ती। और जो परिमेय संख्या होता है क्या होता है जी, जो परिमेय संख्या होता है उनका दशमलव प्रसार दो तरह का होता है, एक शांत वाला होगा, एक अशांत। हमने इधर भाषा के माध्यम से भी बता दिया और यहाँ एग्जाम्पल दे के भी बताया, समझ में आ रहा है। तो हमने वास्तविक संख्या पढ़ा, वास्तविक संख्या में पढ़ा परिमेय कौन होगा, किस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा तो परिमेय होगा, किस किस टाइप से परिमेय का सवाल पूछता है, और परिमेय कौन होगा, और परिमेय होगा तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, और शांत होगा तो किसको देख के कैसे देखेंगे तो शांत होगा, कैसे देखेंगे तो अशांत होगा। देखिए, और इसके साथ एक और होता है, शांत होने का सूत्र आता है, इसी के साथ उसको खत्म करते हैं हम लोग। शांत होने का जो होता है ना, शांत होने का, शांत का सूत्र भी होता है। सर सूत्र होता है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। तो याद रखिए, या तो 2 के पावर n होना चाहिए, या तो p बटा 2 के पावर 5 के पावर क्या होना चाहिए, m होना चाहिए, या p बटा 2 के पावर n गुने 5 के पावर m होना चाहिए। इस तीनों में से ठीक है ना, कोई भी संख्या हो और इस तीनों में से किसी रूप में वो बदल जाए तो क्या हो जाएगा जीव, शांत होगा। जैसे हमने देखिए ये 10/3 है, यानी अगर हम इसकी समझाने की बात करें, सर हमने तो, सर आपने ये तो लिख दिया, हमको कुछ समझ में नहीं आया कि आपने क्या लिखा। 2 का पावर n लिखे, 5 का पावर m लिखे, 2 का पावर n गुने 5 का पावर m लिखे, सर ये क्या लिखे, हमको कुछ समझ में नहीं आया, हम समझाते हैं। इसी के लिए हम है, खुद ध्यान से समझ। अगर कोई संख्या है, ऊपर कितना हो उससे कोई मतलब नहीं हो, क्या हो जाए, ऊपर कितना हो उससे
कोई मतलब, नीचे का बात करिए, नीचे जो भी संख्या हो ठीक है ना, अगर हम उसका नीचे वाली संख्या का क्या निकाले, क्या निकाले, एलसीएम समझते हैं ना। अब एलसीएम ऐसे मत पढ़िएगा हमसे, ठीक है, 10 क्लास के बच्चे हैं आप लोग, तो खूब ध्यान से समझिए। अगर कोई नंबर हो और इस रूप का हो, किस रूप का हो, इस फॉर्म का हो, तो अगर हम उसका एलसीएम निकालते तो नीचे सिर्फ 2 ही आना चाहिए, या नहीं तो सिर्फ क्या हो, 5 हो, और नहीं तो 2 और 5 मिक्स हो, तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। शांत होने का यही सूत्र है,